मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ एक्सरसाइज 9.1 में 16 क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल समझा के करेंगे। अगर ये वीडियो आप शुरू से एंड तक देखते हैं तो कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 9.1 में है ऊंचाई और दूरियां, तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ठीक है। तो उन्नयन कोण, अवनमन कोण किसे बोलते हैं इसे देखेंगे। और 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताया जाता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं स्टडी विद मनीषा। तो हमारे पास बुक है, यहाँ पे जो है उन्नयन धरती और ये जो ज़मीन है और इसके जो हम ऊपर देखते हैं, धरती पे रहते हुए हम ऊपर देखते हैं जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। यानी ऊपर उन्नयन मतलब ऊपर की ओर देखने पे जो कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए इसके दृष्टि रेखा से यानी अपना सर उठा के हम ऊपर देखते हैं, ठीक है। तो जो हमारे ये ज़मीन के पैरेलल क्षैतिज स्तर पर ये काल्पनिक रेखा है, ठीक है। और जो इसकी आँखों से और जो ज़मीन के बीच में जो ये बन रहा है इसे ही हम उन्नयन कोण कहते हैं किसी वस्तु को देखने पे, ठीक है। उन्नयन मतलब ऊपर देखना। और अब आता है अवनमन कोण, ठीक है, उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो बन रहा है, जैसे हम किसी छत पे खड़े हैं या किसी मीनार पे खड़े हैं तो उससे हमें नीचे देखने पे जो कोण बनता है उसे हम अवनमन कोण बोलते हैं, ठीक है। उसे हम अवनमन कोण बोलते हैं। और अवनमन कोण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी नीचे की ओर देखने पे जो हमारे आँख और जो ज़मीन पे वस्तु रखा है वह है, यहाँ पे जो ये कोण बनता है उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। इसे क्षैतिज स्तर यानी इसके समांतर ये काल्पनिक रेखा है जो हमारे आँख और इस काल्पनिक रेखा से जो ये कोण है इसे हम अवनमन मतलब नीचे, इन डिप्रेशन में व्यक्ति नीचे आ जाता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसे, तो उसे हम अवनमन कोण बोलते हैं। और यहाँ से जो कोण बनेगा अवनमन जो नीचे देखने पे बनता है, उन्नयन मतलब उन्नति, ऊपर देखने पे जो कोण बनता है उसे हम, आप याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है। और जो नीचे देखने पे बनता है उसे अवनमन कोण बोलते हैं। तो एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज पे आने से पहले आपको ये tan थीटा का मान या थीटा का मान याद ही रखना होगा। तो ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है ना बिल्कुल ईजी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको याद नहीं होता है तो हम कुछ ट्रिक से बता रखे हैं। थीटा का मान आप सिर्फ साइन थीटा का मान याद करके याद कर सकते हैं। तो वो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके आप चेक कर सकते हैं। एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें और उसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आधा जो ये सॉल्व आपका मैथ्स का क्वेश्चन है वो यूँ सॉल्व हो जाता है। तो पहले एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा वो क्वेश्चन पढ़ें और समझने की कोशिश करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ता है और जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की लंबाई ज्ञात करनी। खंभे की लंबाई या ऊंचाई जो आकृति में आपको 9.11 में दिख रहा है, ठीक है। एक सर्कस की डोर यानी कि ज़मीन से और एक खंभे में बंधा हुआ है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। और जो ये डोर है भूमि के साथ, ये ज़मीन के समांतर जो है, इस ज़मीन पे जो है कितने, ये सर्कस वाली डोर और ज़मीन के बीच में जो एंगल बन रही है वो कितने, 30 डिग्री है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, तो हमें इस खंभे की लंबाई निकालना है। तो इस खंभे की लंबाई निकालने के लिए आपको ये देखना होता है, तो खंभे की लंबाई निकालने के लिए आपको ये देखना होता है कि साइन थीटा या कॉस थीटा, टेन थीटा में से हमें क्या लेना है। तो आप चाहे तो इसे कॉसेक थीटा में भी निकाल सकते हैं या साइन थीटा में भी निकाल सकते हैं।
सबसे पहले तो इसमें जो दिया हुआ है फिगर वो बनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो इसका नाम हम रख लेते हैं ए बी और ये हो गया सी, ठीक है। और ये कितने 30 डिग्री है और ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, ए बी निकालना है। ए बी बराबर आपको यहाँ पे पता है ये निकालने के लिए क्या है, ये लंब दिया हुआ है, क्योंकि कोण के सामने का जो भुजा होता है वो लंब होता है और ये कर्ण दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे साइन थीटा यूज करेंगे, ठीक है। आप चाहे तो कोसेक थीटा भी यूज कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हम कॉस थीटा नहीं यूज करेंगे। अब चाहे तो यूज कर सकते हैं, वो इससे आधार निकल जाएगा, आधार से आधार निकाल लेंगे तो ये निकाल सकते हैं, उसमें आपका ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन हम डायरेक्ट साइन थीटा लेंगे तो हमारा जो ये ऊंचाई है वो निकल जाएगा। टेन थीटा नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आधार ना लंब दिया हुआ है, ठीक है। इसीलिए हम साइन थीटा का यूज करेंगे। तो साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, तो ए बी बट्टे ए सी, ठीक है। साइन थीटा यहाँ पे थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ठीक है। और ए बी कितना दिया हुआ है, तो ए बी हमें निकालना है, ए बी लिख लेंगे। और बी सी कितना दिया हुआ है 20 डिग्री, 20 दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है वो हमेशा आपको याद रखना है, 1/2 होता है ए बी बट्टे 20, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो 2ab हो जाएगा इक्वल टू 20 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो हो गया 10। ए बी बराबर कितना आ गया 10 आ गया, 10 मीटर हो गया। अगर आप यहाँ पे कोसेक ले सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब, ठीक है। वो भी आप ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन से साइन 30 का मान आपको याद है या कोसेक 30 का मान याद है, ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन आप पर यहाँ पे चाहे तो कॉस का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा टाइम लगेगा तो कॉस थीटा का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका BC आ जाएगा, BC से उसके बाद उनको पता ही है पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करना पड़ेगा और उसके बाद ये AB निकालना पड़ेगा। तो इसमें आपका ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप चाहे तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के बाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करें, ठीक है। एक पेड़ है, ठीक है, और उसका जो है आधा भाग जमीन से छू रहा है, ठीक है, ये इससे, और ये जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार क्वेश्चन पढ़े। अगर क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो आधा क्वेश्चन तो वहीं पे सॉल्व हो गया आपका। जहाँ से पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है वो क्या 8 मीटर सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। पेड़ का पद बिंदु यानी जो इसका जड़ है ये हो गया पद बिंदु, और जहाँ पे जो पेड़ का आधा टूटा हुआ भाग है वहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 8 मीटर है, ठीक है। इसे 8 मीटर हम लिख लेंगे, 8 मीटर है, ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या पेड़ की लंबाई यानी जो इतना जो भाग जो यहाँ पे टूट के जो अटका हुआ है नीचे है वो निकालना है, प्लस में ये निकालना है, ठीक है। अगर ये हम यहाँ पे हमें कौन दिया हुआ है, यहाँ पे नाम लिख लेते हैं एक ट्रायंगल का ABC। आप चाहे तो कुछ भी DCD जो भी चाहे मन वो रख सकते हैं। तो हमें इतना जो ये भाग जो टूट के ये ज़मीन पे अटक के गिर गया था, ये भाग अगर हम निकाल लेते हैं और ये भाग निकाल लेते हैं दोनों, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो पेड़ की लंबाई हमें ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है कि क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे कोण का मान दिया हुआ है और एक दिया हुआ है ये यानी आधार दिया हुआ है। तो आप चाहे तो
कॉट थीटा यूज कर सकते हैं या टेन थीटा यूज कर साइन थीटा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना लंब दिया हुआ है ना कर्ण दिया, आधार दिया हुआ, तो आप टेन थीटा ले सकते हैं और कॉस थीटा ले सकते हैं। तो पहले हम टेन थीटा ले लेंगे, टेन थीटा से ए बी का मान निकालेंगे, उसके बाद कॉस थीटा से हम बी सी का मान ए सी का मान निकालेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी बराबर वाट और ए सी बराबर वाट, ठीक है। तो हम ए बी निकालने के लिए क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, यानी ए बी बट्टे बी सी, इसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इस उसके बाद टेन 30 डिग्री, ए बी तो हमें निकालना ही है, ए बी को ए बी लिखेंगे, बी सी कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ए बी टेन 30 डिग्री बराबर कितना होता है, 1/√3। ये आपको थीटा का मान याद रहेगा तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको टेन थीटा का मान हमेशा याद रहना है। और आप चाहते हैं कि टेन थीटा का मान आप ऐसे ट्रिक से याद करें जो कभी ना भूल पाएंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप चेक कर सकते हैं। थीटा का मान याद रहेगा तो ही इस चैप्टर से क्वेश्चन आप बना पाएंगे। आप जाके देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, इसमें से एक ना दो क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा ए बी बराबर 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा 8/√3, ठीक है। उसके बाद हम ए सी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस लेंगे, कॉस, या आप कॉस के स्थान पे सेक भी ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, बी सी बट्टे ए सी, ठीक है। कॉस 30 डिग्री, बी सी बराबर 8 दिया हुआ है, ए सी कितना, ए सी हमें निकालना ही है। कॉस 30 डिग्री होता है कितना, √3/2 इक्वल टू हो जाएगा तो 8/AC। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AC बराबर हो जाएगा, ऐसे गुना कर देंगे, 8 दूना 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3√AC, ठीक है। तो इधर √3 गुना में है तो इधर भाग में हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो अब इससे हम क्या निकल लेंगे, पेड़ की ऊंचाई, इतना जो भाग टूट के यहाँ पे ज़मीन से लटक रहा था, ज़मीन के यहाँ पे जो है, और ये हो गया AC, और इससे इस वाले भाग को जोड़ देंगे, ए बी और AC को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो इसमें लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई को हम क्या लिख सकते हैं, AB + AC, ठीक है। यहाँ पे हम जोड़ेंगे, ए बी कितना लिख रहा है, 8√3 और प्लस 16√3, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 24√3। इसके हर का परिमेयीकरण करेंगे तो क्या करना पड़ता है, जितना से हम भाग देते हैं उतना से हम गुना करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24/3 × √3, इससे ये कट जाएगा, 8 × 24, तो इसका आंसर आ जाएगा 8√3, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई आ गया 8√3। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पे और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए 3 मीटर ऊंची एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमें निकालना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़े, एक बार नहीं समझ में आ रहा दोबारा पढ़े, तो इसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिगर बनाने के बाद तो आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। एक ठेकेदार है, ठीक है, जो बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम
उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाना चाहता है जिसका ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर है। ठीक है, ये हो गया आपका फिसलन पट्टी जो ज़मीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का। ठीक है, और दूसरा बनाना चाहता है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जिसकी ऊंचाई कितनी मीटर 3 मीटर है और ये ज़मीन की जो फिसलन पट्टी है वो ज़मीन के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। तो हमें क्या करना है, ये इसका हम नाम रख देते हैं ABCDE और F। आप चाहे तो कुछ भी नाम रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसे हमें AC निकालना है और DF निकालना है। तो इसमें लंबाई दिया हुआ है, ये कोण के सामने का जो भुजा होता है वो लंब होता है, इसमें भी लंब दिया हुआ है। हमें निकालना है कर्ण, तो लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया है। इस स्थिति में हम साइन थीटा का यूज करेंगे, आप चाहे तो कोसेक थीटा का यूज कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो आपको त्रिभुज ABC में AC बराबर हमें निकालना है। ठीक है, तो AC निकालने के लिए हम साइन थीटा का यूज करेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण यानी AB बट्टे AC। ठीक है, साइन थीटा यानी थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री और AB दिया हुआ है 1.5 और AC तो निकालना ही है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और ये हो जाएगा 1/1.5 बाय AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो AC बराबर हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, और सेकेंड स्थिति में हमें क्या करना है, यही साइन थीटा, आप चाहे तो कोसेक थीटा ले सकते हैं। त्रिभुज DEF में, ठीक है, तो साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा बराबर होगा DE/DF। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण। साइन इसमें 60 डिग्री दिया हुआ है तो 60 डिग्री यूज करेंगे। DE कितना दिया हुआ है 3 मीटर है तो 3 मीटर 3 लिख देंगे और DF हमें निकालना है। तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, आपको याद रखना चाहिए √3/2। ठीक है, ये हो जाएगा 3/DF। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, √3DF इक्वल टू हो जाएगा 3 दूना 6। ठीक है, तो DF बराबर क्या हो जाएगा 6/√3। हल्का प्रमेयकरण करेंगे इसमें, तो जितना हर में दिया हुआ है उससे उतना से गुना करेंगे, उतना से भाग करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6√3 और √3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, इससे ये कटेगा 2 तो हो जाएगा 2√3। ठीक है, तो इतना आ गया इसका आंसर। आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं साइन, या चाहे तो कोसेक ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो 2-3 बार बना के प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन को 1-2 बार एक्स्ट्रा पढ़ें ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पे है, ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मीनार के पद बिंदु से मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है। भूमि की एक बिंदु, ठीक है, भूमि की एक बिंदु, यहाँ से एक, यहाँ पे मीनार है, यहाँ पे एक मीनार है, ठीक है, इससे दूरी कितनी दिया हुआ है 30 मीटर। जो मीनार की ये भूमि है, इससे इसकी दूरी कितनी है 30 मीटर है। ठीक है, ये बिंदु पद बिंदु है, मीनार के पद बिंदु से कितने 30 मीटर की दूरी पे है। और जो मीनार के शिखर से उन्नयन कोण, यानी जो मीनार की जो शिखर है और ये जो उन्नयन कोण जो बन रहा है कितने हैं 30 मीटर है। तो हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई, आप इसे कुछ भी नाम रख सकते हैं, ABCD
ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हमें ये निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है, यानी ये थीटा के सामने का कौन है, ये लंब है, तो हमें लंब निकालना है, लंब निकालना है। इसमें दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे निकालेंगे ये। तो आप चाहे तो टेन थीटा से डायरेक्ट निकाल सकते हैं या कॉस थीटा का यूज कर सकते हैं। कॉस थीटा का अगर आप यूज करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, आप टेन थीटा की स्थिति में यूज करें तो बेटर होगा। तो हमें क्या निकालना है, ए बी बराबर वाट, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेन थीटा यूज करेंगे, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ए बी बटे बी सी। टेन हो जाएगा 30 डिग्री, ए बी हमें निकालना है, बी सी दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक है। तो टेन 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा ए बी 30 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए बी बराबर हो जाएगा 30/√3। तो यहाँ हर का प्रमेयीकरण करेंगे, √3 से गुना करेंगे, √3 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 30/3 इंटू √3, ठीक है। √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, इससे ये कटेगा, 10 हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा। तो ए भी बराबर हो जाएगा 10√3, ये हो गया, इसका मीनार की ऊंचाई हो गया, ये निकाली। 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग में लगी डोर की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 मीटर है। यह मानकर कि डोरी का कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कर। भूमि से 5 नंबर क्वेश्चन, भूमि से, ये भूमि है, ठीक है। ये जो पतंग है यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है, ठीक है। तो ये कितने हो गया, 60 मीटर। और यहाँ से जो एक डोर है इसकी, जो जमीन के साथ एक कील से बंधी हुई है, ठीक है, एक बिंदु पे बांध दिया गया है यहाँ पे। तो ये हो गया, ये इसका जो कोण है वो, ये जो झुकी हुई है डोर, जो ये ज़मीन के साथ झुकी है, कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री पे, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, डोर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अभी से कुछ भी लिख सकते हैं, नाम रख सकते हैं इसका, ABC लिख दिया हमने। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है, AB, डोर की लंबाई ज्ञात करना है, वाट, ठीक है। इस पे हमें ये दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, ये कोण के सामने का जो भुजा होता है वो लंब होता है, लंब दिया हुआ है, एक कोण दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो आप चाहे तो इस स्थिति में tan का भी यूज कर सकते हैं। tan का यूज करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर sin का यूज करते हैं तो sin से डायरेक्ट हम कर्ण निकाल लेंगे। तो हम लिख सकते हैं sin थीटा बराबर AC बट्टे AB, ठीक है। तो sin कितना दिया हुआ है, sin 60 डिग्री, और AC निकालना ही है, AC दिया हुआ है, AC 60 डिग्री दिया, 60 मीटर दिया हुआ है, और AB निकालना है। तो sin 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, ठीक है। और ये 60/AB आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो AB बराबर कितना हो जाएगा, 120/√3। हर का प्रमेयीकरण करेगा, जितना से गुना करेंगे उतना से भाग भी देंगे। तो ये हो जाएगा 120/√3/3 हो जाएगा। √3 और √3 को गुना करेंगे, 3 हो जाएगा, इससे ये कटेगा 40 में, 4 12 यानी 120 हो जाएगा। तो AB बराबर कितना आ गया, 40/√3 आ गया इसका आंसर। तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
ताकि हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो आज का 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यदि सूर्य की ऊंचाई 60 मीटर है तब 30 मीटर की लंबी छाया को बनने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। 1.5 मीटर सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1.5 मीटर। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक मीनार से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई बताने हैं आपको। इसका आंसर हमें कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।